आपका क्वेश्चन क्या कहता है, अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज प्लेस एट P as shown in figure. Let potential at A, potential at B and potential at C be the potentials at point A, B and C respectively. Then ये रहे आपके ऑप्शंस, ये रहा डायग्राम। हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमने रखी हुई है, इस पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में हमने प्लेस करके रखा है एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। हमें पूछा है कि जो पोटेंशियल्स इस पर जहाँ पे हमने पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड सी का पोटेंशियल्स का रिलेशन पूछा। आप लोग को पता है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज परफेक्ट एब्सेंट। लिखते हैं इसको, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is absent। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन देके रखा है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन चार्ज एट रेस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे पॉइंट चार्ज रखी हुई है इस पॉइंट पे, जो कि क्या है, कैसी है, परफेक्ट रेस्ट पे है, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस रीजन में हमने रखा है एक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे प्रोड्यूस हो रही है, उसी रीजन में हमने रखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन तो मिल गई ना हमें, उसी रीजन में हमने रखा हुआ है कंडक्टर को। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड द कंडक्टर क्या होगी, परफेक्ट जीरो होगी। एब्सेंट है मतलब कि जीरो है। हमें पता चल गया इन्फॉर्मेशन कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो कंडक्टर की जो इनसाइड में है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट हमें तो चाहिए पोटेंशियल का रिलेशन। तो आप लोग को पता है परफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पोटेंशियल के साथ, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट विथ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के साथ। यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें दैट इज चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमें वैल्यू देके रखे, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज जीरो विच इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे हम देखें चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, हमारी वैल्यू जीरो है। इसका मतलब क्या है, परफेक्ट पोटेंशियल हमारी क्या है, कांस्टेंट है। देयरफॉर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब कि इस कंडक्टर के इनसाइड के हर किसी भी पॉइंट पे ले, यानी हर पॉइंट पे हमारी पोटेंशियल क्या आएगी, परफेक्ट सेम आएगी, तभी हमारी चेंज पोटेंशियल जीरो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें मिल गया कि पोटेंशियल जो है इनसाइड द कंडक्टर जो है वो हर पॉइंट पे सेम है, पर हमें चाहिए सरफेस का पोटेंशियल। यहाँ पे सरफेस का पॉइंट लेकर रखा है ए, बी एंड सी, हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो आप लोग को पता है पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला फॉर हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इनसाइड द स्फीयर एट द सरफेस एंड आउटसाइड द स्फीयर। परफेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। के हमारी कूलम्स कांस्टेंट है, क्यू हमारी चार्ज है जो हमने स्फीयर को देके रखी है, आर हमारा क्या है, परफेक्ट रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, पोटेंशियल एट सरफेस का फॉर्मूला है दैट इज के क्यू बाय आर। के कूलम्स कांस्टेंट है, क्यू हमारी चार्ज है, आर क्या हमारी रेडियस ऑफ द स्फीयर। और पोटेंशियल आउटसाइड का है फॉर्मूला दैट इज के क्यू बाय आर। के कूलम्स कांस्टेंट है, क्यू हमारी चार्ज है जो हमने स्फीयर को देके रखी है, आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालनी है। तो ये फॉर्मूलाज हैं हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। अब यहाँ से हम ध्यान से देखें तो पोटेंशियल इनसाइड एंड पोटेंशियल एट द सरफेस का जो फॉर्मूला है वो सेम है, यानी कि देयरफॉर पोटेंशियल इनसाइड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट सरफेस इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। यानी कि जो पोटेंशियल हमारी इनसाइड में होगी वही पोटेंशियल हमारी सरफेस पे होगी। अब हमें इनसाइड की पोटेंशियल तो पता है कि हर जगह क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, यानी कि पोटेंशियल जो सरफेस पे आएगी हर पॉइंट पे वो भी क्या आएगी, परफेक्ट सेम आएगी। यानी कि पोटेंशियल ए पे निकाले, पोटेंशियल एट बी निकाले या पोटेंशियल एट सी निकाले, या फिर इस सरफेस पे हम कहीं पे भी पोटेंशियल ले, परफेक्ट वो क्या आएगी, सेम आएगी। देयरफॉर पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट सी। हमें रिलेशन मिल गया पोटेंशियल इन तीनों पॉइंट्स का। अब ऑप्शंस देखेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट सी।